झारखंड खनिजों से भरपूर, जंगलों से समृद्ध और मेहनती लोगों का राज्य। फिर भी एक सवाल बार बार सामने आता है, यहाँ बड़े उद्योग, नई रेलवे लाइनें और तेज शहरी विकास की रफ्तार वैसी क्यों नहीं जैसी दूसरे राज्यों में। आज की वीडियो में हम 3 चीजों को एक साथ जोड़कर समझेंगे। झारखंड की जनसंख्या संरचना SC/ST/OBC अन्य राजनीति कैसे डेमोग्राफी को वोट में बदलती है, और जमीन का सिस्टम CNT/SPT पुराने रिकॉर्ड सर्वे की कमी जिससे डेवलपमेंट अटक जाता है। यह वीडियो किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम पॉलिसी और गवर्नेंस की बात करेंगे। जहां भी इलीगल फेक डॉक्यूमेंट्स का सवाल आएगा, हम केवल ड्यू प्रोसेस और एविडेंस बेस्ड जांच की बात करेंगे। भारत में आमतौर पे 4 बड़े सामाजिक बकेट्स की चर्चा होती है, SC, ST, OBC और बाकी अदर्स। SC और ST का डेटा सेंसस में ऑफिशियल पब्लिश होता है, लेकिन OBC का कास्ट वाइज ऑफिशियल सेंसस शेयर पब्लिक नहीं होता। इसलिए OBC का प्रतिशत अक्सर एस्टिमेट्स के रूप में बताया जाता है। यानी डेटा जितना क्लियर होगा, पॉलिसी उतनी सॉलिड होगी और पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन उतनी कम होगी। अब ऑफिशियल नंबर्स पे आते हैं। सेंसस 2011 के आधार पर झारखंड में ST स्केड्यूल्ड ट्राइब लगभग 26.21%, SC स्केड्यूल्ड कास्ट है लगभग 12.08%, यानी सिर्फ SC ST मिलाकर राज्य की आबादी का करीब 38% से ज्यादा। इसका मतलब झारखंड में ट्राइबल और SC कम्युनिटीज के राइट्स और डेवलपमेंट गवर्नेंस के कोर में है। अब OBC, क्योंकि कास्ट वाइज सेंसस टेबल्स पब्लिक नहीं है, OBC का शेयर अलग अलग सर्वे / एस्टिमेट्स में आता है। कुछ करंट अफेयर्स रेफरेंसेस OBC शेयर को करीब 50% के आसपास कोट करते हैं, लेकिन याद रखिए ये एस्टिमेट है, ऑफिशियल सेंसस नंबर नहीं। अब लोग जनरल / अदर्स को फॉर्मूला से निकालते हैं 100% में से SC ST OBC एस्टिमेट घटाकर, लेकिन जब OBC एस्टिमेट है तो बाकी भी एस्टिमेट ही रहेगा। और इसी अनसर्टेनिटी में पॉलिटिक्स को नैरेटिव चलाने की जगह मिलती है। राजनीति का बेसिक गणित है, किस इलाके में कौन सा समूह कितना प्रभावी है और उनकी मुख्य चिंता क्या है। झारखंड में ये और विजिबल है क्योंकि SC/ST रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेलफेयर स्कीम्स की टारगेटिंग लोकल आइडेंटिटी इश्यूज और सबसे सेंसिटिव मुद्दा जमीन, क्योंकि जमीन का मतलब घर, इज्जत, लाइवलीहुड और भविष्य। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी, झारखंड में अक्सर सरकार एक पार्टी की नहीं, कोalition की होती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन JMM INC RJD CPI MLL ने 56/81 सीट्स जीती और कुल वोट शेयर करीब 44.33% रहा। NDA ने 24 सीट्स जीती, वोट शेयर करीब 38.14%। JLKM को लगभग 6.20% वोट और एक सीट मिली, यानी सरकार सीट गणित से बनती है। और यहां एक बड़ा फैक्टर है, वोट फ्रैगमेंटेशन। जब एक ही ब्रॉड वोट बेस कई रीजनल / कास्ट सेंट्रिक पार्टियों में बैंड जाता है तो सीटों के नतीजे बदल जाते हैं और कोalition पॉलिटिक्स मजबूत हो जाती है। अब सबसे डेंजरस हिस्सा, भाषा। चुनाव के समय कई नेता ऐसे वाक्य बोलते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है, तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, तुम अलग हो, तुम उनके जैसे नहीं। जब किसी समुदाय को बार अलग बताया जाता है तो धीरे धीरे समाज में दीवारें बनती हैं। लोग नागरिक बनकर नहीं सोचते, पहले कैटेगरी बनकर सोचते हैं, और इसी को पॉलिटिक्स बार बार फ्यूल करती है, क्योंकि फियर और आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन सबसे तेज वोट दिलाता है। अब इसे समझिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है जनता द्वारा चुनी सरकार, अकाउंटेबिलिटी, कानून सबके लिए समान और नागरिक की डिग्निटी सुरक्षित। और रिपब्लिक का मतलब है देश का सर्वोच्च पद किसी राजा वंश का अधिकार नहीं, सत्ता संविधान और जनता के सिस्टम से चलती है, नागरिक बराबर होते हैं। रिपब्लिक का लक्ष्य है एक नागरिक, एक सम्मान। अब यहां कंफ्यूजन, लोग कहते हैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पावरफुल है। सच्चाई यह है कि पावर हमेशा संख्या से नहीं आती, पावर आती है ऑर्गेनाइजेशन, नैरेटिव, अलायंसेस और वोट फ्रैगमेंटेशन से। और झारखंड में ST करीब 26% है,
ये छोटा समूह नहीं है, इसे कमतर बनाकर पेश करना भी गलत है और इसे फियर नैरेटिव में फंसाकर राजनीति करना भी गलत है। देश को चाहिए राइट्स, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एक साथ। अब डेवलपमेंट का असली ब्रेक लैंड सिस्टम CNT/SP का हिस्टोरिकल उद्देश्य ट्राइबल लैंड एलियनेशन रोकना था, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में लैंड एक्विजिशन / डायरेक्ट परचेज, अप्रूवल्स, लिटिगेशन रिस्क, ये सब मिलकर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकते हैं। झारखंड की इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में खुद लिखा है कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए डायरेक्ट लैंड परचेज CNT/SPT एक्ट और डायरेक्ट परचेज पॉलिसी के अनुसार होगी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक्सपेडाइट करना होगा। मतलब पॉलिसी भी मानती है कि लैंड प्रक्रिया क्रिटिकल है, लेकिन केवल CNT/SPT नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड रिकॉर्ड्स और रिविजनल सर्वे बैकलॉग। वर्ल्ड बैंक की झारखंड लैंड गवर्नेंस असेसमेंट में ये एक मेजर ड्रॉबैक के रूप में आता है कि फ्रेश रिविजनल सर्वे समय पर कंप्लीट नहीं हो पाए और कई जगह बेसिक रिकॉर्ड्स प्री इंडिपेंडेंट सर्वेस पर आधारित है। जब सर्वे / रिकॉर्ड मॉडर्न नहीं होता तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं, टाइटल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, म्यूटेशन स्लो होता है और यही अनसर्टेनिटी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को डराती है। कंपनी को चाहिए लैंड प्लस क्लियर टाइटल प्लस प्रेडिक्टेबल टाइमलाइन। अगर जमीन लेने में समय अनिश्चित हो, अप्रूवल्स कॉम्प्लेक्स हो और केस लिटिगेशन का डर हो तो इन्वेस्टर कहता है मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा। इसलिए झारखंड की पॉलिसीज बार बार लैंड फैसिलिटेशन पर जोर देती हैं। नई रेलवे लाइन, डबलिंग, फ्लाईओवर्स / RO-बेस, इन सब में लैंड अवेलेबिलिटी / एक्विजिशन और क्लियरेंसेस डिलेज एक कॉमन कारण माने जाते हैं। पार्लियामेंट्री रिप्लाईज में लैंड अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स को डिले कारणों में शामिल किया गया है। झारखंड में जब रिकॉर्ड क्लैरिटी कम हो और एक्विजिशन कॉन्टेस्टेड हो तो रेल अलाइनमेंट्स और लैंड हैंडओवर स्लो हो जाता है। समाधान किसी एक तरफ नहीं है, झारखंड को चाहिए ट्राइबल प्रोटेक्शन का स्पिरिट बना रहे लेकिन मॉडर्न गवर्नेंस आए। रिजर्वे, GIS मैपिंग, डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स, टाइम बाउंड म्यूटेशन और इंडस्ट्रियल / पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिडिक्टेबल एक्विजिशन फ्रेमवर्क, ताकि राइट सुरक्षित रहें और डेवलपमेंट रुके नहीं। जब लैंड सिस्टम क्लियर होगा, पॉलिटिक्स के पास फियर नैरेटिव कम होगा और जनता के पास फ्यूचर ज्यादा सिक्योर होगा। अब सवाल आपसे, आपके जिले में सबसे बड़ी जमीन समस्या क्या है? म्यूटेशन, सर्वे, एनक्रोचमेंट, टाइटल डिस्प्यूट्स या एक्विजिशन डिलेज? कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि झारखंड का फ्यूचर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं सिस्टम रिफॉर्म से तय होगा।